अगर आप हमारी तरह थोड़े से होपलेस रोमांटिक पाकिस्तानी फैन हैं कि हम वर्ल्ड कप के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार हैं, हम जिस तरह की परफॉर्मेंस 4-1 जीते हैं बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीवन। नया साल आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। नया साल जैसे ही शुरू हुआ है तो हमने सोचा कि आज हम नज़र डालें कि 2023 में पाकिस्तानी टीम ने हर महीने में क्या कारनामे अंजाम दिए और ये साल ओवरऑल पाकिस्तान के लिए कैसा रहा। तो कहानी शुरू करते हैं जनवरी के साथ और खज़र टेक इट ओवर। कहानी सुनाते हैं जनवरी 2023। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज चल रही थी। पाकिस्तान ने सेकंड टेस्ट मैच हुआ था साल के शुरू में। पाकिस्तान ने वो टेस्ट मैच ड्रॉ किया था और वो काफ़ी एक हिस्टोरिक टेस्ट मैच था क्योंकि उसमें सरफराज की सेकंड इनिंग्स में सेंचुरी थी और हम चेस कर रहे थे टारगेट 318 का और हम वो टेस्ट मैच हमने ड्रॉ किया था बाय 14 रन्स एंड वी हैड 1 विकेट लेफ्ट ऑन डे 5 और तुमने वो मैच देखा था लाइव। बिल्कुल, घर का शेर सरफराज की सेंचुरी मुझे देखने को मिली जो एक रिमार्केबल फीचर था। साल शुरू करने का ज़्यादा क्या अच्छा तरीका हो सकता है। सीरीज हुई ड्रॉ 0-0 अनफॉर्चुनेटली और उसके बाद हम गए, हमने ओडीआई सीरीज खेली अगेंस्ट न्यूजीलैंड। हम 2-1 वो ओडीआई सीरीज जीते एट होम। हम हारे सीरीज 2-1। ओह सॉरी हम पॉजिटिव नोट से चल रहे थे। सॉरी, वी लॉस्ट द सीरीज 2-1 टू न्यूजीलैंड एंड देन दैट वाज आवर रैपिंग अप जनवरी 2023। बिल्कुल, उसमें भी एक ओडीआई मैंने लाइव देखा जिसमें फखर जमान ने की थी सेंचुरी। तो ये हो गया जनवरी। और यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लेके अगर आपको वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है और आप सुनना चाहते हैं आगे क्या स्टोरी है तो हमें सब्सक्राइब करें, उस बटन को क्लिक करें और हमारी वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहानी सुन सकें पाकिस्तान की 2023 की। इसी से आते हैं कि हमारा जो साल ये काफ़ी 2023 का वाज फिल्ड विद कंट्रोवर्सी। 2 चेयरमैन रहे, आधे साल तक रहे नजम सेठी और आधे साल तक अब तक रहे हैं ज़का अशरफ। इसमें पूरी एक रीशफलिंग हुई है इन टर्म्स ऑफ कोचिंग स्टाफ, पूरा जो मैनेजमेंट है, सेलेक्टर्स। और साल के शुरू में हम स्टार्ट हुए थे नजम सेठी के साथ। अब ट्रेन को पटरी पे वापसी लेके आते हैं और चलते हैं फरवरी की तरफ। इंटरनेशनल क्रिकेट पॉज हो चुकी है पाकिस्तान क्रिकेट में। वक्त हो चुका है प्रीमियम लीग का, पाकिस्तान सुपर लीग का, जहां पे बड़ी कड़ाकेदार क्रिकेट हुई। अगर आप कराची के फैन हैं तो आपको बहुत दर्द हुआ होगा क्योंकि हमारी टीम ने तो बहुत ही बुरा खेला और सोने पे सुहागा, लाहौर टाइटल भी जीत गई। एग्जैक्टली, सेकंड इन अ रो फॉर लाहौर कलंदर। शाहीन शाह अफरीदी की सेकंड टाइटल एज कैप्टन। यही उनका रुख शुरू हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन बनने का, यहीं से शुरू हुआ था। और मुल्तान के प्लेयर्स यहाँ पे काफ़ी जग गए थे। एहसानुल्लाह बने इमर्जिंग मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने। अब्बास आफरीदी की 23 विकेटें थी, हाईएस्ट विकेट टेकर बने मुल्तान सुल्तान्स के। और रिजवान के 550 रन थे। वंस अगेन मुल्तान सुल्तान सब ही सुल्तान बने हुए थे फरवरी में। बिल्कुल। और अगर कोई पाकिस्तान या कराची की अगर मैं कहूँ कि कोई अगर अच्छी अलामत थी तो ये थी कि एक साइड लाइन ऑलराउंडर इमाद वसीम ने एक बहुत ही कड़ाकेदार टूर्नामेंट खेला जिसमें बैट बॉल दोनों के साथ उन्होंने धमाका किया। और उसके बाद आते हैं मार्च में जहाँ उनकी टीम में वापसी होती है और पाकिस्तान अफगानिस्तान से T20 खेला। एग्जैक्टली, वहां पे कुछ बड़े नामों ने रेस्ट किया था। हमने अफगानिस्तान से सीरीज खेली, हम हार गए 2-1। बाबर ने नहीं खेली सीरीज, रिजवान ने नहीं सीरीज खेली और उस सीरीज में कुछ हुए डेब्यूटेंट्स। बिल्कुल, प्लेट में रख के हमने बांटे जिसमें तैयब ताहिर, साइम अयूब, उसके बाद जमान खान, एहसानुल्लाह, सब जो भी पीएसएल के टॉप परफॉर्मर्स थे सबको लाइसेंस मिला कि आप जाएं दिखाएं। और इमाद ने भी इस टूर्नामेंट में खेला। शदाब कैप्टन थे इसमें। एग्जैक्टली, जो एक वक्त तक काफी सॉलिड ऑप्शन भी पाकिस्तान के लिए लग रहा था। सीरीज खत्म होती है, रमजान शुरू हो चुके हैं। रमजान के खत्म होने के बाद ही पाकिस्तान खेलता है न्यूजीलैंड से। एग्जैक्टली, वो हमने खेला ओडीआईज एट होम। अनफॉर्चुनेटली इस सीरीज में न्यूजीलैंड ने थोड़ी सी बी टीम हमें भेजी थी। फॉर सम रीजन उनके आधे प्लेयर्स आईपीएल खेले थे, सॉरी आईपीएल पे बेंच पे भी बैठे हुए थे। एग्जैक्टली, तो मुझे ये याद पड़ा है। लेकिन हम वो सीरीज जीते 4-1। यहाँ पे हाईलाइट थी फखर जमान की बैक टू बैक सेंचुरीज थी। तो ये हमने खेली। फिर हमने T20 सीरीज भी खेली, 5 मैच T20 सीरीज जो ड्रॉ हुई 2-2। एक मैच में बारिश हो चुकी थी। इसमें बाबर आजम की सेकंड T20 में सेंचुरी भी थी इन मे बी कराची, मुझे याद नहीं आ रहा।
और वो काफी जबरदस्त सेंचुरी थी। और यहाँ पे ऐसा लगना शुरू हो गया था, अगर आप हमारी तरह थोड़े से होपलेस रोमांटिक पाकिस्तानी फैन हैं, कि हम वर्ल्ड कप के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से तैयार हैं, हम जिस तरह की परफॉर्मेंस 4-1 जीते हैं बिल्कुल, तो क्रेजी वाइब्स आना शुरू हो गई थी और सब उम्मीद लगा के बैठ चुके और थे। पाकिस्तान ने फुल स्ट्रेंथ खेली थी। नसीम शाह, हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान, बाबर, सलमान, सऊद शकील नहीं थे बिकॉज ऑब्वियसली एक मिक्स में एक प्लेयर तो आते ही है जो साइड सेंट्री मारते हैं। बिल्कुल, लेकिन हमें क्या पता था कि इतना बड़ा ऑफ सीजन जो आएगा उसमें कहानी बिल्कुल बदल जाएगी। मई में इतनी क्रिकेट नहीं हुई, ओडीआई हमने रैप अप किए, जून में हमारे बॉयज हज करने चले गए, ऑफ सीजन था, इतनी क्रिकेट नहीं हुई। जुलाई की तरफ हम जब आए तो हमने जाके श्रीलंका को अपना घर बना लिया। एग्जैक्टली हमने जहां हम रंगना हैरत के अगेंस्ट फंसते थे, वहां हमने द लाइक्स ऑफ प्रभत जयसूर्या को ट्रम्प किया। हमने वो टेस्ट सीरीज जीती 2-0, पहली टेस्ट सीरीज थी ऑफ दिस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल हमारे लिए। 2-0 जीते हम श्रीलंका में और कुछ बहुत बड़ी परफॉर्मेंसेस थी बड़ी। और जब हम बड़ी बोलते हैं तो ऐसी के 2 डबल सेंचुरी, एक नहीं 2, सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक, दोनों न्यू कमर्स इन द टीम, दोनों ने डबल सेंचुरी मारी। और पाकिस्तान की ये अगेन मैंने कहा ऐसा फिर लगना शुरू हो गया था, ऐसी हमारी भूल थी कि हम लोग बहुत जबरदस्त टीम, बहुत ही हाई पे थे, हम ऊपर जा रहे थे, हम सीरीज जीत के आ रहे थे, हमने श्रीलंका में सीरीज जीत चुके हैं। सऊद शकील, आगा सलमान की फर्स्ट सेंचुरी थी, वो आप भूल गए, उनकी फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी थी, 100 बनाई, स्वीप मार रहे हैं, स्पिनर्स को हर जगह मार रहे हैं और पाकिस्तान टीम बिल्कुल एक हाई पे लग रही थी। और इसके बाद हम जाते हैं टुवर्ड्स अगस्त। अब यहाँ पे मोमेंटम परवाज फिर चढ़ता है क्योंकि हमने अफगानिस्तान को वहाँ पे सीरीज मारी 3-0, जहाँ पे हमने बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंसेस दी, जहाँ पे हमने 300 चेस किए, नसीम का वो हिस्टोरिक मैच था एग्जैक्टली जहाँ एंड में उन्होंने छक्के मारे थे। तो फिर से लगना शुरू हो गया था कि पाकिस्तान इज रेडी, क्योंकि अब पाकिस्तान का जो लेटर हाफ था इस साल का वो डिसाइसिव था कि साल कितना अच्छा होगा, क्योंकि सारी टूर्नामेंट क्रिकेट वहाँ और आई थिंक जितना ही हम ऊपर चढ़े थे उसी से हम उसी स्पीड में हम अगस्त में नीचे चलते हैं, क्योंकि हमारा पहले तो लास्ट मंथ में और इस मंथ में एक चेयरमैन ट्रांजिशन चला था। ज़का अशरफ एंटर्ड द फोल्ड और फिर हम आए सारे टूर्नामेंट क्रिकेट की तरफ, हम आए एशिया कप की तरफ और आगे वाली वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू हुई पाकिस्तान में। और जो पाकिस्तान में जो हाइप शुरू हुई, एज हमने बात की, सारी जो क्रिकेट थी वो ऊपर हाइप की तरफ थी। एशिया कप पे आए, हमने खेला सितंबर में हमने खेला श्रीलंका में एशिया कप। बिल्कुल, एशिया कप में क्या हुआ? एशिया कप भी मैं कहता हूँ इतना बुरा शुरू नहीं हुआ क्योंकि हमने 150 के नेपाल, हमने क्या बाबर आजम बिल्कुल। तो बाबर के 150 हुए नेपाल के अगेंस्ट, इंडिया के टॉप ऑर्डर को चकाचक साफ किया शाहीन ने और ऐसा लगना शुरू हो गया था कि एज अ बॉलिंग हमने 10 की 10 विकेटें हमारे ग्रुप स्टेज में कि यार वाकई में हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। लेकिन वहां से स्टार्ट होता है डाउनफॉल। आते हैं सुपर फोर्स की तरफ। सुपर फोर्स के पास आते हैं। पहले हमने खेला बांग्लादेश से, हमने उनको उड़ा दिया। फिर हमने खेला इंडिया से, हम उड़ गए उल्टा, प्रॉपर उड़ गए इतने उड़ गए कि कोहली के राहुल ने 350 खड़े कर दिया और फिर हमसे कुलदीप की स्पिन इधर उधर कुछ नहीं समझ आया, हम ऑल आउट हो गए। बहुत 200 रन के मार्जिन से हम हारे और फिर हम होम टीम श्रीलंका से भी हार गए। और ये याद रखें, ये एशिया कप होना था किधर? पाकिस्तान में, जो कि हुआ। पूरी कंट्रोवर्सी हुई, हाइब्रिड मॉडल चला जिसमें से 4 मैच सिर्फ पाकिस्तान में हुए, बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। और फिर हमने खेला एशिया कप श्रीलंका में, हम ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा श्रीलंका से भी हार गए और हम वी एंडेड अप एज लास्ट इन द ग्रुप इन सुपर फोर्स, वी कुडंट इवन रीच द फाइनल। और हमारा मोमेंटम भी टूट चुका था यहाँ पे। आई थिंक मेंटली हम लोग काफ़ी, इंडिया वाले मैच में जितनी धुलाई हुई थी, हम जितने होपलेस लगे थे उस मैच में, काफ़ी हद तक बैकफुट पे आ गए थे। अब यहाँ पे हाइब्रिड की बात की तो हाइब्रिड में एक और हाइब्रिड रिजीम चल रही थी हमारी और वो थी हेड कोच साहब की। वर्चुअल हेड कोच थे हमारे पास जो अभी तक इस टीम के साथ नहीं है। ये टीम 1 महीने में वर्ल्ड कप खेलने जा रही है। इनका हेड कोच इंग्लैंड में काउंटी में बैठे हुए थे, यॉर्कशायर के पास। एग्जैक्टली। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो बिग स्टेज आ चुकी है, अक्टूबर आ चुका है, वर्ल्ड कप आ चुका है, सब हाइप में है। हाइप ही हाइप है। इंडिया में वर्ल्ड कप है, टीम इंडिया जा रही है, वीडियोस आ रही है, टीम पहुंची है इंडिया में, यू नो सारी फैंस की मोहब्बत, सारी ऑल द प्लेयर्स आर पोस्टिंग, कितना वार्म वेलकम मिल रहा है।
वहीं से हमने वार्म अप मैच खेले और हमने सारे मैच खेले। और एक ट्रेंड पूरे वर्ल्ड कप में सबको पता है, सबकी आई एम श्योर सारे जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप में क्या हुआ है, और दुखी दुखी से हम वही कहते हैं कि क्या इख्तिताम हुआ वर्ल्ड कप के लिए, जितनी हाइज थी। एशिया कप ने सारे क्रैक्स खोल दिए थे, नसीम शाह हो गए इंजर्ड, ही बिकेम द टॉपिक, इट ऑल फेल अपार्ट इन द वर्ल्ड कप। और वर्ल्ड कप में हमें पड़ी पिटाई, इतनी पिटाई पड़ी कि हम लोग श्रीलंका से 350 खा गए, और अजीबो गरीब चीजें भी बिल्कुल। और उसके बाद मैं कहता हूँ 300 खा के फिर हमने चेज कर दिए, जो वेरी अन पाकिस्तान लाइक मैच था। फिर उसके बाद 400 खा के भी हम मैच जीत गए समहाउ कुदरत का निज़ाम जो भी कहें। बट पाकिस्तान का ओवरऑल वर्ल्ड कप इतना अच्छा नहीं रहा, हमारी परफॉर्मेंस, और उसका लोएस्ट पॉइंट ये था कि आप अफगानिस्तान से 8 विकेटों से मैच हार गए। एग्जैक्टली, आप अफगानिस्तान से हारे। फिर जहां पे थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी थी, आउटसाइड द बॉक्स अपॉर्चुनिटी थी, आप इंग्लैंड से कंप्लीटली ब्लोन अवे हो गए। चलो आप कुछ अपना रिस्पेक्ट, आप कुछ अपना नाम रख के वर्ल्ड कप से निकलते नहीं, आप वहां पे भी निकल गए। इंडिया से हम हारे, ऑस्ट्रेलिया से हम हारे, हम बहुत सारे मैच हार गए। वेरी डिसअपॉइंटिंग वर्ल्ड कप। कैलकुलेशंस जारी थी ऑल द टाइम कि हमें ये मैच जीतना है, वो मैच जीतना है, उसमें बारिश हो जाए, इसको हरा दे। टिपिकल पाकिस्तान, नो रियल इम्प्रूवमेंट। लेकिन इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट जो लास्ट 2-3 इयर्स से गायब थी सारी कंट्रोवर्सीज, वो सारी कंट्रोवर्सीज वापस आ गई, उनकी वापसी होती। जैसे कि हमेशा होता है कि जब भी हमारी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में हारती है बुरे तरीके से, किसी को तो स्केपगोट बनाना पड़ता है। और हमने पकड़ा सबसे पहले इंजमाम को। सारी उनके अगेंस्ट याजू इंटरनेशनल वाली कंट्रोवर्सीज हुई, बहुत कुछ हुआ कि ये चल रहा है, पीआर सिंह ने रिजाइन कर दिया, उन्होंने दोस्ती यारी 11 रिजाइन कर दिया। ये हुआ, एक साइड पे ये हो रहा था, दूसरी साइड पे ज़का अशरफ ने सफाई करना शुरू की। सब जा चुके थे और एक इतना बड़ा रीशफल हुआ कि जिन बच्चों को या जिन प्लेयर्स को मैं कहूँगा हमने उनके प्राइम या उनकी यूथ में उनको खेलते हुए देखा, अब वो बोर्ड चलाने लगे। एग्जैक्टली तो ये हुआ अक्टूबर नवंबर में हुआ वर्ल्ड कप। और नवंबर के एंड में जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म हुआ, ज़का अशरफ ने एज यू सेड सफाई कर दी। बिग चेंजेस, वहाब रियाज एज चीफ सेलेक्टर, मोहम्मद हफीज एज टीम डायरेक्टर कम कोच रोल मिला चुका है उनके लिए, क्योंकि ऑब्वियसली हमें कोच मिल नहीं रहा था। अभी देखते हैं कोच का असाइनमेंट कौन होता है। एसोसिएट कंसल्टेंट फॉर वहाब रियाज। सलमान बट का पूरा फियास्को हुआ, उनको अनाउंस किया गया एज कंसल्टेंट, फिर उनको अगले दिन ही या 2 दिन बाद ही रिमूव कर दिया गया। और उसके बाद मेरे ख्याल से पूरी जो टीम मैनेजमेंट थी वो रीशफल हुई, नहीं आई है। पूरा हाई परफॉर्मेंस सेंटर, अंडर 19 कोच सब चेंज हुए हैं। और उसमें हम आए नवंबर में, तो कोई एज सच वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट नहीं हुई, बट हमारे स्क्वाड्स अनाउंस हुए फॉर ऑस्ट्रेलिया, कैंप शुरू हुई और हम प्लेन पे चढ़े ऑस्ट्रेलिया की दिसंबर में, विच ब्रिंग्स अस टू नाउ, दिसंबर 2023। और जैसे कि होता है, जैसे ही आप ऑस्ट्रेलिया में अपना कदम रखते हैं, सामने से होती है फायरिंग, और वही हुआ। और पाकिस्तान उस फायरिंग को सस्टेन नहीं कर पाया। कोशिश की, मैं ये कहूँगा कि पिछले 10 सालों में आई थिंक थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस थी, नो डाउट। हमने एक फाइट पुटअप की जो एक रिमार्केबल चीज़ थी सेकंड टेस्ट मैच में। पहले टेस्ट मैच में तो मुड़ गए पूरा, हम 2-0 डाउन हो गए। और इसी लूजिंग नोट पे और एक बहुत ही आई थिंक लो नोट पे पाकिस्तान क्रिकेट 2023 ख़त्म करती हुई है नज़र आती है। तो खिज़र, एंड करते हुए सिर्फ एक चीज़ ये बताओ कि डू यू थिंक दिस वाज वन ऑफ द वर्स्ट ईयर्स फॉर पाकिस्तान क्रिकेट ऑन इट्स ओन? क्या बात है, ये तो बहुत हैवी सवाल पूछ लिया। आई थिंक there were lots of hopes, और hopes इस तरह बनी थी क्योंकि हमने इस वीडियो में 2021 और 2022 की बात नहीं की, जहां हम 2 वर्ल्ड कप्स में, एक में सेमीफाइनल डोमिनेट करके सेमीफाइनल पहुंचे और फिर बहुत ही सैड अंदाज में हारे वहां पे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। फिर एक में हम फाइनल में पहुंचे, एशिया कप के फाइनल में हम पहुंचे अगेंस्ट श्रीलंका इन 2021 या 2022 में, फिर वहाँ पे हम हारे थे। और मतलब टीम, जैसे हमने बात किया कि फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में हम हाई पे थे, तो ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान इज गोना मेक द सेमीफाइनल्स ऑफ दिस वर्ल्ड कप। पूरा साल रिवॉल्व्ड अराउंड द वर्ल्ड कप, बिकॉज आखिरकार जितनी भी आप बायलैटरल सीरीज आप खेल लें, आखिरकार आपकी टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप, एशिया कप, ये परफॉर्मेंसेस आपको डिफाइन करती हैं। उसी ने हमारा ये साल डिफाइन किया है। अनफॉर्चुनेटली
वी हैव नॉट डन वेल इन द वर्ल्ड कप, वी हैव नॉट डन वेल इन दोस टूर्नामेंट्स. और जैसे कि आपने पूछा इज दिस वन ऑफ द वर्स्ट ईयर्स, आई थिंक इट इज डेफिनेटली इट्स अ क्रैक इन वेयर पाकिस्तान क्रिकेट वाज गोइंग अपवर्ड्स. बिल्कुल सही बात है. मे बी इट विल कीप गोइंग अपवर्ड्स बिकॉज वही बात की सारी कंट्रोवर्सीज वापस आ गई. जो एटलीस्ट जो टीम के बॉन्ड्स बन रहे थे और ये सारी ऑफ द फील्ड कंट्रोवर्सीज थी वो आखिरी 2-3 सालों में नहीं थी. आई थिंक अब वो स्टार्ट हुई है. वही एंड नोट पे मैं ये कहूँगा कि जब आप जीत रहे होते हैं तो कुछ भी हो जाए सब अच्छा लगता है, क्योंकि आप टीम चल रही है, चाहे आपका सबसे बड़ा प्लेयर रन नहीं कर रहा हो, ये हो. लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट में काफ़ी चीज़ें एक्सपोज हुई बहुत बुरे तरीके से. हमारी बॉलिंग में डेप्थ एक्सपोज हुई, हमारी बैटिंग की कंसिस्टेंसी एक्सपोज हुई, काफ़ी चीज़. जब आप एक्सपोज होते हैं उसके बाद आपका कमबैक डिफाइन करेगा आपको एज अ टीम. मे बी हम अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री पे रहें 2024 में, हम कुछ नए लेके आए. अभी आई थिंक टीम का मोरल बहुत लो है एंड वी नीड दैट वन स्पार्कलिंग विन जो उस टीम को फिर से उठा सके. और उम्मीद इसी पे ख़त्म करते हैं हम वीडियो के अंदर के. और कमेंट में बताएं कि आप लोग की क्या उम्मीदें हैं पाकिस्तान टीम से 2024 में. T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है. अंटिल देन अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब क्रिकेट विद आक्स.